हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरा जो 7 साल का ओवरऑल एक्सपीरियंस है, उसके अंदर मैंने क्या क्या लर्निंग ली है, तो वो सब इस वीडियो में हम देखेंगे। तो अगर आप एक फ्रेशर हो या एक आईटी में आप जस्ट अपना करियर बनाने की सोच रहे हो या फिर तो आप एज अ फ्रेशर वर्क कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। झूठ बोल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने अभी तक बहुत सारे स्टार्टअप देखे हैं, बहुत सारी एमएनसी कंपनीज देखी है, बहुत सारे ले ऑफ्स देखे हैं जो कि आप भी न्यूज़ में डेली सुनते रहते हैं। लेकिन इन सब का आपने नोटिस किया है कि सिर्फ एक ही पैटर्न है। जो लोग सीखना नहीं छोड़ते हैं वो ग्रो करते हैं, चाहे मार्केट में कुछ भी आ जाए, एआई आ जाए या कुछ भी आ जाए। जो लोग अपने आप को चैलेंजिंग वर्ल्ड के अंदर खुद को कंफर्टेबल बना लेते हैं, सीखना नहीं छोड़ते, उनके लिए कोई भी चीज़ मतलब इतनी हार्ड और इतना चैलेंजिंग नहीं हो सकती। बस हमें अपने आप को एक लिमिटेड स्कोप तक नहीं रखना, हमेशा सीखते जाना है। और एक फैक्ट बताती हूँ लोगों को, मतलब हम सोचते हैं, बहुत सुनते भी है, लेकिन हमें फिर लगता है कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं हो सकता, बट दिस इज फैक्ट और दिस इज अ हुक कि अगर आप 6 महीने भी अपने आप को मतलब किसी चीज में प्रॉपर डेडिकेटेड होके काम करो ना, तो आप लोगों को मतलब इस दुनिया के 95% लोगों को पीछे छोड़ सकते हो। और ये फैक्ट है, आप करके देख सकते हो ये चीज। अब बात करते हैं करियर, हम इस आईटी इंडस्ट्री में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर शुरू कैसे करें या क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे शेयर करूंगी। कॉलेज से पहले या बाद में सबसे बड़ा सवाल होता है कि शुरू कहाँ से करें। अगर हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है तो हमें एक प्रॉपर पाथ मिल जाता है, उसके बाद में चीजें आसान रहती है। स्टेप बाय स्टेप बात करें तो सबसे पहले अगर आपको कंफर्म है कि आपको इसी फील्ड में आना है, उसके बाद आप एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चुन लो, जैसे कि सी शार्प हो गई, जावा स्क्रिप्ट, जावा, पाइथन, और या तो कोई फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी लाइक एंगुलर, रिएक्ट। जब हम कॉलेज में होते हैं तो थोड़ा बहुत हमें आइडिया लग जाता है या हमारा इंटरेस्ट एरिया का पता चल जाता है कि हमें किस पर्टिकुलर लैंग्वेज पे हमारी कमांड है या हम किस लैंग्वेज पे मेहनत करके एक अच्छा स्कोप वहां पे क्रिएट कर सकते हैं। कोड लिखो, 100 बार एरर आएगा, लेकिन आपको शुरू में हेल्प लेने की आदत नहीं डालनी है। अभी जैसे चैट जीपीटी से लोग बहुत सहारा लेने लग गए, लेकिन शुरू में आपको जब आप अपना फाउंडेशन बना रहे हो तब आपको इन चीजों से दूर रहना चाहिए। आप मतलब जब स्टडी कर रहे हो तब डेफिनेटली यूज करो, लेकिन जब आप एक बार कोडिंग या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठे हो तो पहले खुद से सीखना शुरू करो। जितनी एरर आएंगी उतनी आपको सीख मिलेगी, तो ट्राई करो जितना हो सके खुद से सब कुछ चीजें सॉल्व करने का। एक मिनी प्रोजेक्ट आप हर 2 हफ्ते में बनाओ, जैसे कि आप बना सकते हो कोई वेदर ऐप बना सकते हो, कैलकुलेटर एप्लीकेशन बना सकते हो, टू डू लिस्ट बना सकते हो। इस तरीके से आप अपने करियर की शुरुआत कर सकते हो। नोट्स की कोई एप्लीकेशन बना सकते हो या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे हो। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ये जो भी मैं फीचर्स यहाँ पे देख पा रही हूँ या देख पा रहा हूँ, वो कैसे डिजाइन किए होंगे, कैसे डेवलप किए होंगे। कोशिश करो उन चीजों को एनालाइज करने का एंड देन फिर खुद इंप्लीमेंटेशन करो। गूगल्स पे आप रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे, आप उनको एक्सप्लोर करो, चीजों के बारे में रीड करना स्टार्ट करो और फिर उन चीजों पे खुद से काम करो। ये रियलिटी है, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि कभी कभी लोग ना 50,000 का कोर्स ले लेते हैं, लेकिन खुद से वो एक लाइन का कोड भी नहीं लिखते और एंड रिजल्ट ये होता है कि उनको कोई सक्सेस नहीं मिलती और जो पैसे उन्होंने खर्च किए वो पूरे के पूरे वेस्ट जाते हैं। तो आप सिर्फ पेड कोर्सेज पे फोकस मत करो, पहले आप फ्री रिसोर्सेज पे स्टार्ट करो, जैसे कि यूट्यूब हो गया, गिग्स फॉर गिग्स पे जाके आप मतलब अपने जो भी आर्टिकल्स वगैरह रीड करो, पूरे ट्यूटोरियल्स वहां पे दिए हुए हैं। स्टेप बाय स्टेप आप पर्टिकुलर एक लैंग्वेज चूज करके फिर उसको सीखना स्टार्ट करो। तो यहाँ पे टिप यही है कि फ्री जो कंटेंट है वहां से भी आप अपने करियर की शुरुआत कर सकते हो और आप मतलब शुरू से जीरो से लेके आप मतलब 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख तक पहुंच सकते हो। एक अच्छा पैकेज आप पा सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि लोगों की बातों में आके आपको बहुत सारे पेड कोर्सेज ले लेने हैं एंड देन फिर काम करना है। नहीं, पहला आपका अप्रोच होना चाहिए कि आपको खुद से सीखना है, जो फ्री रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइज करना है। दूसरा सवाल आता है कि अगर आपको क्लियर है माइंडसेट तो वेल एंड गुड, अदरवाइज पहले आप क्लियर करो माइंड को कि जैसे ये अभी आईटी में भी बहुत सारे करियर होते हैं, अभी डेवलपमेंट में भी अलग अलग हो गया, जैसे वेब डेवलपमेंट हो गया, एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गया। तो आपको कौन से स्पेसिफिक उस एरिया में आपका इंटरेस्ट है जहां पे आप अपना काम कर सकते हो। जैसा कि मैंने मेरे पहले वीडियोस में भी बताया, जैसे फ्रंट एंड की अगर हम बात करें तो वहां पे आ जाता है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, या फिर अभी तो बहुत सारे फ्रेमवर्क आ गए लाइक एंगुलर, रिएक्ट। ओके, बैकएंड की बात करें तो बैकएंड में आता है जैसे कि कोई भी स्पेसिफिक लैंग्वेज, जैसे सी शार्प हो गई, जावा, पाइथन, नोड, डेटाबेस। तो अगर आपका इंटरेस्ट है बैकएंड में तो आपको ये सब चीजें सीखनी होती है। लाइक पहले आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिसाइड करो, फिर उसके बाद में आप उस पर काम करना स्टार्ट करो। देन डेटाबेस कैसे काम करता है, कैसे डेटाबेस को एप्लीकेशन से लिंक करते हैं, वो सब आपको सीखना पड़ेगा। फिर अगर डेटा साइंस में आपका इंटरेस्ट है तो लाइक आप पाइथन सीख सकते हो, फिर कोई भी ML बेसिक्स सीख सकते हो, फिर पांडास हो गया, और भी बहुत सारे आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे। फिर अगर आप साइबर साइड में जाना चाहते हो तो वहां पे आपको अलग अलग टूल्स एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, जैसे नेटवर्क के बेसिक्स आपको सीखने पड़ेंगे, लिनक्स, काली वगैरह पे काम करना आना चाहिए कि कैसे ये सब चीजें काम करती है, कैसे हम बैकग्राउंड से चीजों को मैनेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने ही एप्लीकेशन, मतलब हमारा जो विंडोज है या जो भी आप यूज करते हो लैपटॉप, उसके अंदर कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है तो वो कैसे काम करता है। तो उन चीजों के बारे में आप जब तक सोचना शुरू नहीं करोगे आपको पता नहीं चलता कि इस फील्ड में काम कैसे होता है। अब तीसरा आता है DSA का सर्च।
कंपनीज पूछती है जब इंटरव्यूज होता है कि आपको डीएसए आता है, तो मतलब जो फ्रेशर्स है वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो घबरा के मतलब हड़बड़ाहट में ऐसे ही आंसर देते हैं जिसमें वो कॉन्फिडेंट नहीं लगते और वहीं पे आपकी उनकी जो प्रोफाइल है वो आगे नहीं बढ़ पाती है। तो इसके लिए टिप यही है कि लर्निंग आपके लिए आपको मेन रखनी ही है, आपको लर्न करना ही पड़ेगा। आप शुरू कर सकते हो एरे, लिंक लिस्ट, स्ट्रिंग, टैग, क्यू, ग्राफ, ट्रीज, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज, बेसिक्स। इस यहाँ पे टिप ये है कि सिर्फ जब आप डीएसए स्टार्ट करो, मतलब डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, एरे, लिंक लिस्ट, इन सब पे काम करना शुरू करो, तो सिर्फ आपको सीखना ही नहीं है, इन सब का यूटिलाइज करना भी आना चाहिए कि अगर आप एरे सीख रहे हो, स्ट्रिंग सीख रहे हो, तो उनको रियल टाइम में जो प्रोजेक्ट्स है उन पे आप अप्लाई करो। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया कि आप टू डू एप्लीकेशन बनाओ, कोई भी वेदर एप्लीकेशन, कैलकुलेटर, नोट की एप्लीकेशन बनाओ, तो उन सब चीजों में ये आप इंप्लीमेंट करो, तब आपको एक्चुअली इनका यूज पता चलेगा। अब अगर हम डेली रूटीन की बात करें और मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ कि मैं कैसे प्रीफर करती हूँ, तो आप ये कर सकते हो, जैसे कि अभी अगर आप वर्किंग नहीं हो और आपके पास टाइम मिलता है, इवन दो वर्किंग है तो भी हम इतना टाइम तो खुद के लिए निकाल सकते हैं अगर हमें करियर ओरिएंटेड होना है। तो आप शुरू में जैसे 1 आवर आपने डीएसए पे स्पेंड किया, 2 आवर्स आपने प्रोजेक्ट्स बनाने पे स्पेंड किया, एंड 1 आवर हो गया आर्टिकल रीडिंग, जो भी आपका जिस पर्टिकुलर आप चीज पे आप काम कर रहे हो उसके बारे में रीड करना, बहुत मल्टीपल जो आर्टिकल्स है उनको गो थ्रू करना, एक्सप्लोर करना, एनालिसिस करना, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रीड करो। रीडिंग बहुत अच्छी हैबिट है, जैसे कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में शेयर किया कि रीडिंग और राइटिंग ऐसी हैबिट है जो हमें अपने करियर में बहुत आगे पहुंचा सकती है। तो बहुत सारे लोग जैसे आज अभी मतलब ऐसे बात होती है कि आपने कितने क्वेश्चन सोल्व किए, जैसे हम किसी को देखते हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, फिर हम सोचते हैं कि इन्होंने कितने क्वेश्चन सोल्व किए होंगे, हम उनके चैनल्स पे जाकर उनको कमेंट करते हैं। तो 1000 या 500 क्वेश्चन सोल्व करने से बेटर है कि आप 100 क्वेश्चन करो, लेकिन आप उनको पहले समझो तरीके से और फिर अपने आप से पूरा कोड लिखो। एरर आती है कोई बात नहीं, शुरू में बहुत सारा स्टक होंगे आप, बहुत सारी डीमोटिवेशन भी आएगी, लेकिन स्टेप मतलब सक्सेस का एक ही फॉर्मूला है, नेवर स्टॉप योरसेल्फ। आपको रुकना नहीं है, कंटिन्यूअस आपको उस पर काम करते रहना है। अब फोर्थ पॉइंट आता है प्रोजेक्ट्स और सर्टिफिकेट। जब हम रेज्यूमे में हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं वो इतनी सारी चीजें रेज्यूमे के अंदर ऐड कर देते हैं, 10 सर्टिफिकेट्स वो ऐड कर देते हैं, और जो इंटरव्यूअर होता है या भी एचआर जो भी होते हैं, रिक्रूटर्स, वो स्क्रॉल करते ही रह जाते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल जो इसका एक्सपर्टीज है वो क्या है। इंस्टेड ऑफ दिस आपको मतलब पूरा कचरा नहीं करना है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं करना है। शुरू में आप 3 से 4 प्रोजेक्ट्स पे काम करो, लेकिन वो एक अच्छे सॉलिड फीचर्स के साथ में होना चाहिए जहां से आपकी स्किल्स वगैरह हाईलाइट हो सके। गिटहब पे आप अपने कोड को पुश करो, गिटहब बिल्कुल फ्री होता है, तो वहां पे आप अपने कोड को वहां पे पुश कर सकते हो और उन रेपो का लिंक आप अटैच कर सकते हो। कोड क्लीन अप वगैरह पे आप बात करो, रीडमी फाइल्स क्रिएट करना सीखो कि रीडमी फाइल्स कैसे बना सकते हैं, उसमें कैसे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हम ऐड करें अपने प्रोजेक्ट के बारे में, ताकि कोई एक नया डेवलपर अगर हमारे कोड को गो थ्रू करे तो उसको रीडमी फाइल से ही सारा कुछ पता चल जाए। प्रोजेक्ट जो भी आप बनाओ वो ऐसा होना चाहिए कि जब अगर आप डेमो दो उस प्रोजेक्ट का, तो सामने वाला आपके उस प्रोजेक्ट से इंप्रेस हो जाए कि हाँ, बंदे ने बिल्कुल सच में काम किया है। जैसे नॉर्मल एप्लीकेशन के साथ उनमें ऑथेंटिकेशन आप ऐड करो, एरर हैंडलिंग वगैरह प्रॉपर करो, लॉग वगैरह मेंटेन करो। तो ये सब चीजें होती है जो जनरल लाइक फ्रेशर को भी पूछी जाती है, एक्सपीरियंस को भी पूछी जाती है। तो जो भी मेन फीचर्स है वो सारे आप डालो, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, सिक्योरिटी, देन डेटाबेस मैनेजमेंट, फिर हो गया एरर हैंडलिंग। तो ये सब चीजें ना वो बहुत आपके प्रोजेक्ट को वेटेज देती है अगर आप इन चीजों को प्रॉपर एक्सप्लेन कर पाते हो, और वो तभी होता है जब अगर आपने रियल में काम किया है उन सब चीजों। तो पॉइंट आता है कि अगर आप कॉलेज में हो तो इंटर्नशिप ढूंढो, ये मस्ट है। जब तक आप इंडस्ट्री में उतर के काम देखोगे नहीं, लोग कैसे काम करते हैं, कैसे प्रोजेक्ट्स बनते हैं, तब तक आपको कुछ आइडिया नहीं लगेगा। थियोरेटिकल नॉलेज कितना भी ले लो, कितनी भी कोडिंग सीख लो। मैंने भी ऐसा किया था कि मेरे कॉलेज के 5th सेमेस्टर से ही मैंने अपनी इंटर्नशिप शुरू कर दी थी, जो कि मुझे काफी हेल्प मिली उससे। तो हमेशा इंटर्नशिप भी आपको पेड में नहीं जानी है, हमेशा आप देखो कि अनपेड इंटर्नशिप भी आप करो। वहां से क्या होता है कि आपको सीखने को ज्यादा मिलेगा, आप पे प्रेशर रहता है, ज्यादातर आपको ही काम करना होता है। पेड में तो क्या होगा, वो स्पून फीडिंग करवाते हैं, और जब हम इंटर्नशिप खत्म होती है और बाहर निकलते हैं तो हमें कुछ आइडिया नहीं लगता। तो जब तक आप खुद काम नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। बहुत सारी कंपनीज है जो फ्री इंटर्नशिप देती है, या तो आप जैसे कॉलेज में आपका प्लेसमेंट होता है तब भी आपको मतलब अपने एम्प्लॉयमेंट से पहले इंटर्नशिप दी जाती है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अनपेड इंटर्नशिप में ही जाओ, पैसा देके आपको इंटर्नशिप करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए आप मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाके लोगों को रीच आउट कर सकते हो। अगर आपको इंटर्नशिप ढूंढनी है तो आप जैसे लिंक्डइन पे जाके लोगों को अप्रोच करो, इंटरशाला है वहां पे जाके अप्रोच करो, लोगों को डीएम करो लिंक्डइन पे जाके, और जहां से भी पॉसिबल हो सके सोशल मीडियाज पे जाके आप उनको रीच आउट करो। लोग होते हैं जो फ्री इंटर्नशिप करते हैं और वहीं से फिर उनको फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। वो सब कुछ होता है आपके काम के बेसिस पे। नेक्स्ट पॉइंट आता है रेज्यूमे एंड आपकी प्रोफाइल। आपका रेज्यूमे है वो आपका पहला इंप्रेशन होता है, और बहुत बार ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज लास्ट इंप्रेशन। मतलब कुछ हद तक ये गलत भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये बात सच होती है। तो आपका जो रेज्यूमे है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, उसमें टू मच डिटेल्स आप मत डालो। कोशिश करो कि आपको सिंगल पेज रेज्यूमे ही क्रिएट करना है, और चीजें सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ताकि रिक्रूटर को पढ़ के ही समझ में आ जाना चाहिए। और एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो लोग है वो सब रिक्रूटर्स वगैरह एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे को ही प्रीफर करते हैं। अगर आपका एटीएस स्कोर अच्छा होगा तो ही आपका रेज्यूमे है वो हाईलाइट होगा और बहुत सारे रिक्रूटर्स के पास में पहुंचेगा। आपको मतलब
इंटरेस्ट, हॉबी ये सब डालने की जरूरत नहीं है। कोई इंटरेस्टेड नहीं है आपकी हॉबीज वगैरह जानने के लिए, वो आप इंटरव्यू जब अपीयर हो तब भी बता सकते हो। लेकिन रेज्यूमे में मोस्टली आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, जैसे कि आप एज ए फ्रेशर जब कॉर्पोरेट में एंटर करते हो तो एजुकेशन होनी चाहिए। देन उसके बाद में आपका हो गया कि एक्सपीरियंस, या फिर तो जो भी इंटर्नशिप वगैरह की है वो। देन आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह प्रॉपर हाईलाइट होने चाहिए। आपने कोई सर्टिफिकेट वगैरह किया हुआ है तो वो सब डिटेल्स आपकी वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। तो ये सब चीजें होती है जिन पे आपको वेटेज देना है, और यही सब चीजें आपको अपने रिज्यूमे में हाईलाइट करके मेंशन करनी है। ऑप्शन आता है लिंक्डइन पोस्ट, मतलब आप भले फ्रेशर हो लेकिन आप ये हैबिट डालो कि लिंक्डइन वगैरह पे पोस्ट करना शुरू करो। अगर आपकी पोस्ट वगैरह इंटरेस्टिंग होगी तो बहुत सारे लोग होते हैं वो वहां से रीच आउट करते हैं, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं मोस्टली लिंक्डइन पे पोस्ट करती रहती हूँ, आप मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल चेक कर सकते हो। तो वहां जाके आप मतलब डेली राइटिंग का हैबिट डालो। अगर डेली ना कर सको तो वीक में एटलीस्ट आपको एक पोस्ट करना। आपने कुछ सीखा है तो उसके बारे में आप अपना नॉलेज शेयर करो, तो उसे अलग मतलब बहुत सारे फायदे हो सकेंगे। एक तो लोग आपसे सीखेंगे, दूसरा आपकी एक वो एक्सप्लेन करने की हैबिट आपको डेवलप हो रही है, और तीसरा आपका कनेक्शन वहां पे बढ़ेगा और लोग आपको रीच आउट करेंगे। कनेक्ट विद इंडस्ट्री पीपल, जस्ट आपको मतलब कोई और पोस्ट वगैरह पढ़ रहे हो तो सिर्फ आपको कमेंट वगैरह नहीं करना, उनको रीच आउट करो। आप पूरा एक समरी मैसेज बनाओ और वो मैसेज आप उनको सेंड करो कि अगर आप मतलब कुछ हेल्प लेना चाहते हो तो आप थोड़ा उस आपके मैसेज में ऐसा कुछ शो केस होना चाहिए कि हाँ बंदा इंटरेस्टेड है और मेहनत करना चाहता है। तो बहुत सारे लोग बैठे हैं अपनी हेल्प करने के लिए। अब बात करते हैं कि रियल मिस्टेक्स जो मैंने की विच आई शुडंट डू, मतलब मुझे नहीं करनी चाहिए थी वो मिस्टेक। तो वो कौन कौन सी है? सबसे पहले सिर्फ मतलब जब मैं कॉलेज में थी तो मैं ट्यूटोरियल्स वगैरह देखती रहती थी, लेकिन कोड नहीं करती थी, क्योंकि मुझे कोड शुरू करने से पहले ही ऐसे हेजिटेशन होती थी कि मैं नहीं कर पाऊंगी। और शायद उसकी वजह से मैंने मेरे करियर में थोड़ा बहुत लैग किया है। फिर जब मैं कॉलेज में थी तो मैं मतलब जैसे बीसीए में थी तो मेरे कॉलेज में इतना कोडिंग वगैरह का नहीं था, तो मैं सिर्फ मार्क्स पे फोकस करती थी, टेक्निकल स्किल्स पे इतना फोकस नहीं कर रही थी। तो वो भी एक मेरा मेन जो डिसएडवांटेज रहा है, जो मेरी गलती है। शायद आप में से बहुत सारे लोग हैं अभी बीसीए कर रहे हैं या फिर बी कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो इन सब चीजों पे फोकस करते हैं और सोचते हैं कि चलो कोडिंग हम बाद में सीख लेंगे, अगर हमारे परसेंटेज अच्छे होंगे तो हमें अच्छी कंपनी से ऑफर मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। थर्ड पॉइंट कि इंटरव्यूज पे मैं इतना फोकस नहीं करती थी, मतलब जो कंपनी आ रही है ठीक है आ रही है, उनमें अपीयर हो रहे हैं, अगर मौका मिल रहा है मैं खुद से मतलब इनिशिएट नहीं करती थी कि चलो मैं अगर मुझे अपने कॉलेज से नहीं मिल रहा है तो मैं बाहर जाके एक्सप्लोर करूँ। ऑफलाइन इंटरव्यूज वगैरह चलते रहते हैं, ड्राइव वगैरह चलते रहते हैं, वहां पे जाके अप्रोच करूँ। तो आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। आप लोगों से रीच आउट करो, आपको पता चले कि कहीं पे इंटरव्यू ड्राइव चल रहा है फ्रेशर के लिए, तो आप जाके उसको अटेंड करो। ऑनलाइन इंटरव्यूज होते रहते हैं, उनको आप अटेंड करो। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स। जैसा कि आप देख रहे हो अभी मार्केट में जितना मतलब हवाबाजी हो रही है या जो रियल चीजें भी हो रही है इवन, तो टेक इंडस्ट्री ना बहुत फास्ट है, और ये फैक्ट है, वो रियलिटी हमें भी पता है। तो अगर आप स्टेटिक हो जाओगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। आपको डायनेमिक बनना ही पड़ेगा, मार्केट ट्रेंड्स को फॉलो करके ही आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। अभी मार्केट में एआई का जमाना है, तो आपको एआई से बच के नहीं भागना, उसको आपको अडॉप्ट करना है, उसको यूज करना है। कैसे आप उसको यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, कैसे। तो आपका माइंडसेट अभी ऐसा होना चाहिए कि आपको हर एक 6 महीने में नई स्किल सीखने पे फोकस करना चाहिए। अगर आप मतलब इंटरव्यूज वगैरह दे रहे हो तो रिजेक्शंस को पर्सनली मत लो। रिजेक्शंस आते हैं आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, जितने ज्यादा रिजेक्शंस आएंगे उतनी ज्यादा आपको लर्निंग होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि चलो 10 रिजेक्शन आ गए, 15 रिजेक्शन आ गए, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना। आपको उस टाइम अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करना है, चीजों को देखना है कि कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो। चलो 2-3 इंटरव्यू में आप फेल हुए, दैट इज फाइन। वहां से आपको एक लर्निंग लेनी है कि कौन से इंटरव्यू में मैंने क्या मिस्टेक की। अब उस मिस्टेक पे काम करके दूसरे इंटरव्यू में अपने आप को प्रिपेयर रखना है उस चीज के लिए। तो ऐसे करके धीरे धीरे आप अपने आप को इंप्रोवाइज करते रहेंगे और सीखते चले जाएंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो इस वीडियो में आई होप मैंने मतलब सारे पॉइंट्स डिस्कस किए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो, और कमेंट में आप अगर आप ये सब चीजें फॉलो करके आप अपने करियर की शुरुआत कर रहे हो तो आप लिखो स्टार्ट, एंड देन आज से ही इन सब चीजों पे काम करना शुरू करो। चीजों को एक्सप्लोर करो, प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाना स्टार्ट करो। डेली की एक प्रॉब्लम सॉल्व करो लीड कोड पे जाके, जो कि जैसे आप लो लेवल से शुरू करके मीडियम देन हार्ड लेवल पे जा सकते हो। आप प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करो, डीएसए पे प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करो, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करो, प्रोजेक्ट्स वगैरह देखो, रिव्यू करो गिटहब रिपोजिटरीज पे, अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन गो थ्रू करो, आर्टिकल्स वगैरह रीड करो। इन्फॉर्मेशन जितनी ले ले या जितना सीख ले उतना कम है। नहीं। आई होप मेरा ये जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो आप में से किसी के काम आएगा और आपकी लाइफ को बेटर बनाने में हेल्प करेगा। मैं नहीं मानता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी कोडिंग। सो जाता हूँ, जो होगा सुबह देखा जाएगा।